रुपेश, आप जो कह रहे हैं उसके बाद योगेंद्र यादव जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से योगेंद्र जी। जिसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या पता लग गया ना। बिहार का किसान देश में सबसे गरीब है। जो धान की फसल में बिहार के किसान को दरअसल बाजार में इस वक्त 1100-1200 रुपया मिल रहा है। इससे पहले मक्का की फसल थी, अरुण जी को शायद पूरा पता ना होगा, मैं पूरा बता देता हूं। मक्का की फसल का MSP 1850 रुपया है। बिहार के किसान ने 850 रुपए में बेचा है उसे। 1100 हजार भी नहीं, 1100 भी नहीं, 1850 की फसल को सिर्फ 850 रुपए में बेचा है किसान ने। और इसका कारण ये है कि बिहार में APMC ध्वस्त हो गई है, पैक्ट नामक संस्था बनाई गई है। और वो संस्था इससे बड़ा उसमें दलाल पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और बिहार तो एक मॉडल है देश में कि जैसा नहीं होना चाहिए। किसान देख के डरता है कि भैया वो स्थिति कहीं ना बन जाए। लेकिन योगेंद्र जी, ये बात कहां से आ रही है कि बिहार मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रही है इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के जरिए सरकार? एक तो इनके नेताओं ने खुद बोला, और दूसरा ये कि क्योंकि APMC के साथ वही होगा। सवाल यही क्रिटिकल है इस सारी बातचीत में कि ये जो APMC एक्ट है, इन तीनों कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण जो APMC एक्ट है, जी वो एक्ट क्या कहता है? वो एक्ट बेसिकली कहता है कि सरकारी APMC के बाहर एक प्राइवेट मंडी बनेगी। हाँ, बिल्कुल। और उस प्राइवेट मंडी को इन शर्तों पे बनाया जाएगा जिससे APMC ध्वस्त हो जाएगी। तो इस कानून की जो मूल अवधारणा है वो APMC को ध्वस्त करने वाली है। और सरकार के प्रवक्ता अपनी अनौपचारिक बातों में और इनके समर्थक अर्थशास्त्री बिल्कुल खुल के लिख के कह रहे हैं कि हाँ, APMC खत्म हो जाएगी, उससे ठीक है। राजीव जेटली साहब जवाब दीजिए, बिहार मॉडल का आप बचाव कर रहे हैं। 2006 से ये नियम वहां पर लागू हैं, किसानों की किस्मत तो बदली नहीं। आप वादा कर रहे हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुके हैं आप। और बिहार मॉडल क्या इंप्लीमेंट करेंगे पूरे देश में क्या? कई बार समीर भाई हम बोलते बोलते भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, और बोलते बोलते फंस भी जाते हैं। देखिए, आप इस किसान विरोध में, तभी मैं आपसे बोल रहा था अपने पैकेज उठाइए। इस आंदोलन के अंदर इस आंदोलन में बार बार एक बात रखी जाती है कि मिडल मैन, बिचौलियों को खत्म करना है। अभी योगेंद्र यादव जी ने एक बात करी कि बिचौलिए शोषण करते हैं। जब बिचौलियों को खत्म करने की बात आती है तो इनके पास उस बात का कोई तर्क नहीं होता कि हम इसके मांग किसानों की मान रहे हैं, या किसान का जो अधिकार था, किसान जो सोचता था। किसानों के सबसे बड़े लीडर रहे हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी एक संघर्ष था आज तक का। अगर योगेंद्र यादव जी इतने बड़े किसान नेता हैं तो बताएं मुझे, उनका संघर्ष क्या था? उनका संघर्ष था, मेरे फसल का मूल्य मैं निर्धारित करूंगा, सरकार निर्धारित नहीं करेगी। अगर यह अधिकार किसानों को दिया जाता है तो किसी भी किसान से, किसान के नाम पे बनी हुई राजनीतिक पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं। दूसरी बात, आपने कहा पैक्स के अंदर, मैं आपसे यही बात कह रहा था कि किसी के पास क्या ये अधिकार नहीं। APMC की बात करी, मैं APMC पे सॉरी, पहले मैं बता दूं आपको कि जो नरेंद्र तोमर जी ने परसों अपना वर्जन दिया, उसमें कहा कि मंडियों के बाहर भी अगर टैक्स लगने का प्रोविजन रखना है तो हम उसमें विचार करेंगे, उसको लगा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब किसान के पास ये विकल्प खुला है कि क्या वो मंडी में जाकर बेचना चाहता है या बाहर जाकर बेचना चाहता है, क्योंकि दोनों ही प्रावधान एक जैसे हैं, मंडी के और बाहर के। नहीं, बाहर जाकर बेचेगा तो MSP लागू होगा कि नहीं होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना जरूरी होगा प्राइवेट प्लेयर्स के लिए या नहीं? यही तो किसान चाहता है कि लिख कर दीजिए या कानून बनाइए। सुनिए, MSP मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। बार बार कंफ्यूज क्यों करते हैं हम? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कम से कम। हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, किसान को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। और मिनिमम, अरे हुजूर, मिनिमम ही नहीं मिल रहा, आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। यही तो किसान कह रहे हैं ना, मिनिमम मिल नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि और फायदा होगा। आप मेरी बात सुनिए, किसान के ऊपर सरकार ने कहा कि MSP वहीं की वहीं रहेगी। अरे भाई, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो इससे किसको आपत्ति हो सकती है? किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर शंकाएं हैं, वो दूर करनी है आपको। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।